हेलो डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन वेलकम। आज की ये जो क्लास है इसमें अपन करेंगे इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है। फिलहाल अपन इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को कर रहे हैं और ग्रामर सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे आपको विभिन्न जो कनेक्टिव्स हैं उसका यूज़ कैसे करना है, प्रेपोजिशन कैसे भरना है, आपके जो क्लॉजेज वाले सेंटेंस है वो कैसे करने हैं। अगर आपने ये टॉपिक भी अगर नहीं पढ़े हैं तो बार बार जो अभ्यास करेंगे आप, तो अभ्यास करने से आपको निश्चित रूप से पकड़ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, वो चीज़ें आप याद कर लीजिए। आपने टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी आप कर लेंगे, और जिनका टॉपिक पढ़ा हुआ है उनका तो आपका जो है वो अभ्यास हो जाएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर एक बार फिर से अपन सेक्शन सी जो आपका रहेगा बोर्ड के पेपर का, उसमें जो छठवां प्रश्न रहेगा, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये अपन हम इसमें करने वाले हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, द बॉय वॉज अवार्डेड, ही स्टॉप्ड द क्लास, ही टॉप्ड द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हु से इसे कनेक्ट करना है इस सेंटेंस को। तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। हु का मतलब होता है जो, और अब मैं आपको बता दूं कि हु का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। हु जिसके लिए आया है उसके जस्ट तुरंत बाद में हु रख दीजिए, उसके बाद में आप सेंटेंस लिख दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि द बॉय वॉज अवार्डेड, उस लड़के को अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया, इनाम दिया गया। ही टॉप्ड द क्लास, उसने क्लास टॉप किया। तो यहाँ पर अभी हु की बात हो रही, किसने, कि उस लड़के ने जिसने क्लास टॉप किया। तो हम लिखेंगे कि द बॉय हु टॉप्ड द क्लास, मतलब वो लड़का जिसने क्लास टॉप की थी, वॉज अवार्डेड, इनाम दिया गया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस जो है वो कनेक्ट करना है, जोड़ना है। हु आता है, हु का मतलब होता है जो। तो जिसके लिए आया है, यहाँ पे हु बॉय के लिए आया है, तो बॉय के तुरंत बाद में हु रख लीजिए, उसके बाद में फिर ही हट जाएगा। ये जो ही है ना, ये जो प्रोनाउन है, इसको आपको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इसके लिए हु वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। हु हट जाएगा, ही हट जाएगा, हु लिखेंगे, टॉप द क्लास, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना है कंप्लीट वॉज अवार्डेड। नेक्स्ट स्टेप ना, दूसरा सेंटेंस, डू यू रिमेंबर द डे यू वर अवार्डेड। अब वेन का मतलब होता है कब या जब। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डू यू रिमेंबर द डे, क्या आपको वो दिन याद है जब आपको अवार्ड किया गया था, जब आपको सम्मानित किया गया था। तो आप लिखेंगे कि डू यू रिमेंबर द डे। अब देखो वेन किसके लिए आया है, टाइम के लिए, तो यहाँ पे द डे आया, और डे के तुरंत बाद हमें यहाँ पे लिखना है वेन। क्या आपको वो दिन याद है जब आपको अवार्ड किया गया था, जब आपको अवार्ड मिला था। तो लिखेंगे कि डू यू रिमेंबर द डे व्हेन, डे के तुरंत बाद में व्हेन लिख दिया, व्हेन यू वर अवार्डेड। ओके, इस तरीके से आपको भरना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा कि निर्देश है, उस निर्देश के अनुसार आपको इन सेंटेंसेस की जो सेट है उनको कंबाइन करना है, उनको जोड़ना है। पहला है, आशु वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। आशु ने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की क्योंकि वो अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता था। इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है हमें। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है ना तो मैं बता दूं कि जो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आशु वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आशु ने ज़्यादा नंबर, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत की। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस थे, 2 सिंपल सेंटेंसेस थे। दोनों को मिलाकर के हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना था, तो हमने यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट है दूसरा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीटली फिर से समझाऊंगा ऐसे दूसरे तरीके से। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रामर मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, हमारे वीडियो लेक्चर सभी एक जगह मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज
मतलब जो आपकी दोनों किताबें वो चैप्टर्स आपका ग्रामर कंप्लीट आपको वहाँ पे जो है वो चैप्टर वाइज सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर मिलेंगे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट मतलब आप जब अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट देना चाहें दे सकते हैं। आप अपने मार्किंग को परखना चाहें आप कितने नंबर ला रहे हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको वहाँ पर मिलेंगे मॉडल पेपर्स। 10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं इंग्लिश के, तो वो मॉडल पेपर्स भी आपको उस कोर्स में मिल जाएंगे। अलग से अगर मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं तो अलग से भी आप देख सकते हैं। आप एक बार ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर खूब सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी जरूर हेल्प करेंगी, तो निश्चित रूप से आप उन्हें देखिएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट लिखा है कि ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी ही बिकेम चैंपियन। कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है। तो देखो लिखा है ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी, उसने अपनी सारी ताकत का प्रयोग कर लिया, ही बिकेम चैंपियन, और तब फिर वो चैंपियन बना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी सो ऑब्लिक देयरफॉर ऑब्लिक हैंस, मतलब तीनों में से कोई एक वर्ड लिखना है आपको, ठीक है ना। सो का मतलब होता है इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए, हैंस मतलब कि इसलिए ही बिकेम चैंपियन, उसने अपनी सारी ताकत लगा दी इसलिए वो चैंपियन बन गया। तो 3 वर्ड है, तीनों में से कोई एक आपको लिखना है, सो, देयरफॉर और हैंस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए हुए वर्ड्स का प्रयोग करके आपको ब्लैंक्स भरना है, खाली जगह रिक्त स्थान भरना है। सी फेस्ड द इंटरव्यू बोर्ड ब्लैंक कॉन्फिडेंस, तो उसने इंटरव्यू बोर्ड का सामना किया कॉन्फिडेंस के साथ, तो विथ कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, विथ कॉन्फिडेंस। सी फेस्ड द इंटरव्यू बोर्ड विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ उसने इंटरव्यू बोर्ड का सामना किया। नेक्स्ट है प्लीज कम टू मी, तो इस तरीके से जब अपन किसी को बुलाते हैं मेरे पास, जैसे आइए अपने पास है ना, बुलाते हैं ना कि मेरे पास आइए, तो प्लीज कम टू मी ऐसे बोलते हैं, कम टू मी, कम के साथ टू लगाना है, कम टू मी। ओके, तो यहाँ पे रहेगा टू। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, ही सडनली ब्लैंक है इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, मतलब जब कोई भाषण दे रहा होता है अचानक से रुक जाता है, तो वहां पे क्या आएगा, ब्रेक ऑफ आएगा या फिर ब्रोक इन, मतलब ब्रेक है, ब्रेक का पास्ट टेंस हो गया ब्रोक, ठीक है, तो ब्रेक इन आएगा या ब्रेक ऑफ आएगा, तो राइट आंसर आएगा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से बीच में रुक जाना, ठीक है ना, जैसे भाषण देते हुए अचानक रुक जाना, गाड़ी का चलते चलते अचानक से बीच में रुक जाना, और उसका पास्ट टेंस हो गया फिर ब्रोक ऑफ, ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे रहेगा ब्रोक ऑफ। ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, वुड यू माइंड द रेडियो टर्निंग ऑफ या टर्निंग ऑफ, ये टर्निंग ऑफ, ठीक है ना, और ये टर्निंग ऑफ, तो राइट आंसर रहेगा टर्निंग ऑफ। टर्निंग ऑन होता है और एक टर्निंग ऑफ होता है, OFF ऑफ, ठीक है। क्या आप कृपया रेडियो को बंद करेंगे, तो इस तरीके से अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना है बंद करने के लिए तो टर्निंग ऑफ होता है, क्योंकि बंद करना टर्न ऑफ होता है OFF, और टर्न ऑन होता है उसको चालू करना, तो रहेगा टर्निंग ऑफ। तो ये हमने कुछ यहाँ पे इसके अभ्यास किया है, इसका हमने अभ्यास किया है आपकी ग्रामर सेक्शन का। और नेक्स्ट अपना जो डी सेक्शन है, ये जो डी सेक्शन है ये कंप्लीटली जो आपका जो पैसेज है उसको पढ़ना है और फिर उसको नीचे आपके जो इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं। तो इसका अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंग्लिश के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का हम अभ्यास करें। और मैं आपको बता दूं, ये जो अपन देख रहे हैं आप फिलहाल अभी, ये एक मॉडल पेपर है जो कि हमने बनाया है। ये मॉडल पेपर हमने ऐसे 10 मॉडल पेपर्स बनाए, मैं आपको कंप्लीटली दिखा दूं यहाँ पे। ये हमारा जो मॉडल पेपर है ये 8वां मॉडल पेपर है। तो हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए। सारे मॉडल पेपर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। इन सभी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शाम को एक लाइव क्लास होती है 8 बजे और मॉर्निंग में एक लाइव क्लास होती है 6 बजे। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।